हेलो हेल्थ कोचिस। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप जिम ऑनर हैं या आप कोई स्टूडियो चलाते हैं या अगर आप डाइट सेंटर के ऑनर हैं तो आपको कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगी। मेरे पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस से मैं पूरा निचोड़ करके आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ होती है फिजिकल असेसमेंट टेस्ट, मतलब कि सामने वाले पर्सन या क्लाइंट आपके पास आते हैं तो उनकी बॉडी में कितनी फैट परसेंटेज है, मसल मास है, उनकी बॉडी के अंदर क्या BMI है, BMR है, उनका मेडिकल असेसमेंट क्या हुआ है, पहले उनको कोई हिस्ट्री टेकिंग की प्रॉब्लम है कि नहीं, डायबिटीज़ है, थायराइड है, PCOS है, उनको कोई और दिक्कत है जैसे मस्कुलर पेन है, उनको कोई फूड से एलर्जी है कि नहीं, या तो इसके अलावा उनकी बॉडी के अंदर उनको कोई एक्सरसाइज करने की हैबिट है कि नहीं, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, वो ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक, डिनर कब करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है इट इज़ वेरी यूजफुल कि आप पहले से ही ले लें। इससे क्या होता है कि आप सामने वाले के बारे में बहुत सारी जानकारी पहले से पजेस करते हैं, और जब पहले से आप पजेस करते हैं जानकारी तो आपको उनका डाइट, एक्सरसाइज प्लान या वेलनेस प्लान बनाने में बहुत आसानी होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे क्रूशियल है। सेकंड नंबर पे आता है डेटा कीपिंग। मतलब कई सारे लोग क्या करते हैं कि भाई अपने क्लाइंट्स का डेटा प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते। अगर क्लाइंट की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ली है, उनके इंचेस से लेकर, उनके फोटोज से लेकर, उनके असेसमेंट से लेकर, तो ये सारे डेटा मैनेज करने भी ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आपको अभी शॉर्ट टर्म में नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा। आपको अब कभी भी ढूंढना है कि भाई मैंने कितने क्लाइंट का वेट लॉस, ट्रांसफॉर्मेशन या किसी का इलनेस दूर किया है, मैंने कितने % लोगों को इतने एक स्टेज से नेक्स्ट लेवल पे लेके गया हो, तो आप कैसे परसेंटेज निकालेंगे। तो स्टैटिस्टिक या डेटा रखना बहुत ज़रूरी है, आपको मोटिवेट करता है। और आगे भी अगर आपको एस्टेब्लिश जाना है, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, तो आप देखिए सभी लोग डेटा रख के ही आगे बढ़ते हैं। बिकॉज कभी भी सेमिनार में, अवेयरनेस स्पीकिंग में आप ये चीज़ बोल सकते हैं, आपके पास कोई रिकॉर्ड्स है। इसीलिए किसी ने भी पूछ लिया आपके पास कहाँ पे रिकॉर्ड है, तो दिस इज द रिकॉर्ड, यू नीड टू सेव इट। तो डेटा कीपिंग इज अ सेकंड इंपॉर्टेंट स्किल विच यू नीड टू लर्न। थर्ड नंबर पे है बी कॉन्शियस अबाउट योर कमिटमेंट। मैंने देखा है कि कई सारे फिटनेस ट्रेनर जो है वो एनरोलमेंट लेने के चक्कर के अंदर किसी को भी फॉल्स कमिटमेंट दे देते हैं कि भाई आपका इतना लॉस हो ही जाएगा। कभी भी कमिटमेंट देना नहीं चाहिए, बिकॉज सामने वाला अगर पर्सन है उसको अगर कमिटमेंट नहीं है कि भाई वो फूड के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर या रेगुलरिटी या डिसिप्लिन के ऊपर कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, तो आप कमिटमेंट कैसे देंगे। सामने वाले पर्सन को एक ही क्वेश्चन पूछिए कि भाई क्या आप अपने फूड में, एक्सरसाइज में, रूटीन में कमिटमेंट रखते हैं, तभी मैं कमिटमेंट दे पाऊंगा कि इतना किलो लॉस होगा या आपकी बीमारी इतने दिनों में चली जाएगी। हमेशा ध्यान रखें ये एक लंबी प्रोसेस है, जिस लंबी प्रोसेस में सामने वाले का डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो आपका कुछ भी, आप कितना भी प्रयत्न करो, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये कोई दवाई तो है नहीं कि आपने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन दी और आपकी बॉडी में से सब कुछ चला गया। दिस इज अ हार्ड कोर थिंग। सामने वाले को बहुत डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप कमिटमेंट दीजिए कि मैं अपनी तरफ से पूरी सर्विस दूंगा, ना कि किसी पर्सन को कि भाई आपका इतना रिजल्ट मैं ला के दूंगा। फोर्थ नंबर पे होता है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब क्या होता है कि आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा। अब देखिए किसी का भी ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, किसी को भी रिजल्ट देना है, तो आपको फ्रीक्वेंसी से उनको डाइट या एक्सरसाइज प्लान्स बना के देने पड़ेंगे। लेकिन ये प्लान बनाना इतना आसान नहीं होता, डिफिकल्ट होता है, 1-2 घंटे का काम होता है। तो अगर आपके पास 100 क्लाइंट्स भी है अगर जिम के अंदर या आपके हेल्थ सेंटर के अंदर, तो देखिए आपको रोज़ के मिनिमम 10-15 डाइट बनाने के आएंगे ही आएंगे। अब अगर आपको इतने सारे डाइट बनाने पड़ेंगे तो आप देखिए 10-15 घंटा कैसे देंगे। तो बी क्विक अबाउट योर डाइट एंड एक्सरसाइज प्लान मेकिंग। आप इसमें इतनी प्रैक्टिस करिए कि आप बहुत झड़पी से ये चीज़ कर सके, और किसी भी रीज़न के चलते आप सामने वाले को प्रोएक्टिवनेस की वजह से डाइट या एक्सरसाइज लीड ना दे, जिससे सामने वाले को जरा भी लगे कि भाई ही इज़ नॉट कमिटेड टू दिस जॉब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिकल टेस्ट फॉर्म। ओके, अगर सामने वाले पर्सन जो है उसको कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, कोई हार्ट की कंडीशन है, कि कुछ भी है, कोई मस्कुलर पेन है, तो उनके डॉक्टर का आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए, कोई रिपोर्ट होनी चाहिए या तो कुछ डेटा होना चाहिए जहाँ पे वो साइन करके रख सके भाई यस आई एम कमिटेड टू द एक्सरसाइज और मैं अपने हिसाब से आ रहा हूँ। वरना कई बार होता है कि स्पेशल पॉपुलेशन ट्रेनर जो है वो इस बात में कई बार पीछे रह जाते हैं कि उनके पास साइन डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जिसकी वजह से क्लाइंट उनके सामने फॉल्स का क्लेम करते हैं और क्लेम की वजह से उनका नाम खराब होता है। अब देखिए इंडिया इज़ अ कंट्री के जहाँ पे कोई ऐसी प्रैक्टिस का सू नहीं करता कोई, लेकिन बाहर की कंट्रीज में इज़ वेरी पॉपुलर कि टू सू यू इफ़ यू डोंट हैव एन एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रूफ। इसीलिए हमेशा मेडिकल फिटनेस फॉर्म रखना ज़रूरी है कि ही दैट पर्सन इज़ प्रॉपरली कैपेबल, और उसकी ना कोई सर्जरी हुई है, ना कोई उससे कोई ऐसी बीमारी जिससे उसको सडनली हार्ट अटैक इंड्यूस हो सकता है या उनको ब्लैकआउट हो सकता है। तो आपके पास ये होना चाहिए जस्ट फॉर योर सेफ्टी।
तो ये 5 रीज़न आपको कैसे लगे नीचे कमेंट में बताइए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपके जिम ग्रुप में, आपके डाइट के ग्रुप्स में शेयर करिए। मैक्सिमम लोगों को इन चीज़ों से बचाइए कि उनको कोई आगे चल कर दिक्कत ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड अवेयरनेस वाले कंटेंट बनाते हैं आपके लिए कि एज ए पर्सनल ट्रेनर, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज ए हेल्थ कोच आप आगे बढ़े आपकी इंडस्ट्री के अंदर। डाइटिशियन एंड एक्सरसाइज गौतम जानी फ्रॉम FGIIT साइनिंग आउट।